बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात हश्त में खुशामदीद। मैं हूं आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान और हमारा आज का बी लिफ्ट है नंबर 24। तो चलते हैं हम अपने बी लिफ्ट की जानिब। किताब पर मौजूद ये तसलसल जिसे तमाम तलबा सॉल्व कर चुके हैं। हमारा आज के SLO हैं हज की आलमगीरियत, जामयियत और उम्मत वाहिदा के तसव्वुर को समझ सकें, हज और उम्रा के मनासिक के बारे में जान सकें और ये जान सके कि जिस तरह हरमैन शरीफैन में नेक काम करने से सवाब में इजाफ़ा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह गुनाह की संगीनी भी दो चंद हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम हज और उम्रा के मनासिक, उसकी आलमगीरियत के बारे में जानेंगे। इसी तरह हरमैन शरीफैन के बारे में जानेंगे, उनके फ़ज़ाइल के बारे में जानेंगे और इसी तरह हज के जो अय्याम हैं उनके बारे में भी जानेंगे। हज की आलमगीरियत और उम्मत वाहिदा का तसव्वुर। हज एक ही अंदाज में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना या ज़ियारत करना, ये इस्लाम की शान व शौकत और भाईचारे की अमली तस्वीर है। दुनिया भर से मुसलमानों का एक ही मुकाम पर जमा होना ये एक उम्मत होने का सबूत देता है और मुसलमानों का इस दौरान आपस में बाहमी तारुफ़ होता है और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से इंसान का वास्ता पड़ता है और इसी दौरान एक ही लिबास में एक ही आवाज़ के साथ हम अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करते हैं। हज के असरात। सबसे पहला हज का रूहानी असर है कि हज के दौरान बहुत सारी मुशक्क़तें बर्दाश्त करने से इंसान की रूहानी तरबियत होती है। इसी तरह मुआशरती असर के उम्मत की वहदत में बरकत होती है, यानी कि एक साले और इस्लामी माशरा जो है वो सामने आता है। इसी तरह अगर इक़्तिसादी फ़ायदे की बात की जाए तो बैनुल अक़वामी तजारत का सबसे बड़ा ये ज़रिया है और इसके अलावा मुस्तहकम मईशत का भी बेहतरीन ज़रिया है। सियासी तौर पर भी उम्मत को दरपेश जो मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ मुशावरत करने का मौका भी इस दौरान मिलता है। मनासिक हज। मनासिक हज से मुराद वो उमूर या वो काम हैं जो कि हज के दौरान किए जाते हैं। इनके हज की 8 ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक जो भी काम किए जाते हैं, उन तमाम कामों को क्या कहा जाता है? मनासिक हज। प्यारे बच्चों, हज का आगाज़ 8 ज़िलहज्जा से होता है, जिसको हम यौम तरविया भी कहते हैं। यौम तरविया इस दिन में हुज्जाज किराम मिना के मैदान में जाते हैं और वहाँ जाकर वो 5 नमाज़ें इकट्ठी करते हैं, जिनमें 4 नमाज़ें 8 ज़िलहज्जा की, जबकि एक नमाज जो कि नमाज फ़जर है 9 ज़िलहज्जा की इकट्ठी पढ़ी जाती हैं। 9 ज़िलहज्जा जिसको यौमुल अरफा भी कहा जाता है, इस दिन में अरफात के मैदान में हुज्जाज जो है वो जाते हैं और वहाँ पर जाकर ज़ोहर और असर की नमाज को इकट्ठा किया जाता है और इसी तरह हज का खुतबा भी वहीं पर सुना जाता है और दुआएं की जाती हैं। उसके बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी होती है और मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर नमाज मगरिब और इशा जो है वो इकट्ठी की जाती है और रात भी वहीं गुजारते हैं। 10 ज़िलहज्जा जिसको यौमुन नहर कहा जाता है, 10 ज़िलहज्जा में मुज़दलिफ़ा की फ़जर की नमाज अदा करने के बाद तुलूए आफ्ताब से पहले मिना में वापसी होती है और वहाँ जाकर सबसे पहला काम क्या किया जाता है? रमी जमरात, यानी कि जमरात को कंकरियाँ मारी जाती हैं। उसके बाद कुर्बानी की जाती है, यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते में जानवर को कुर्बान किया जाता है। उसके बाद हलक या कसर करवाया जाता है, यानी कि अपने सर के बाल या मुंडवाए जाते हैं या फिर उन्हें काटा जाता है। 10 ज़िलहज्जा को मक्का मुकरमा से वापसी पर एहराम खोलने के बाद हुज्जाज किराम मक्का मुकरमा में रवाना होते हैं और वहां जाकर सफ़ा मरवा की सही की जाती है, यानी कि उसके चक्कर लगाए जाते हैं और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा किया जाता है। 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा जिनको हम अय्याम तशरीक भी कहते हैं, ये वो अय्याम हैं जो कि हज के आखिरी अय्याम कहलाते हैं और इन दिनों में मिना का क़याम, यानी कि हुज्जाज ये अय्याम मिना में गुजारते हैं और 12 ज़िलहज्जा को कंकरियाँ मारने की इजाज़त होती है। तीनों जमरात को कंकरियाँ जो हैं वो एक तसलसल के साथ मारी जाती हैं और अगर हुज्जाज कराम 12 ज़िलहज्जा को अपने इलाकों की तरफ रवाना ना हो सकें तो फिर वो 13 ज़िलहज्जा को भी कंकरियाँ मारेंगे जमरात को। एक अहम मिली अमल तकबीरात तशरीक, यानी कि अय्याम तशरीक में जो कि तकबीरात पढ़ी जाती हैं वो कब पढ़ी जाती हैं? हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बाआवाज़ बुलंद ये तकबीरात पढ़ी जाती हैं, जो कि 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की शाम तक
پڑھی جاتی ہیں۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ آپ کو یہ تدریسی جانچ ملے گی جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں ہی حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر موجود یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے سالو کر کے لائیں گے، اور گھر سے حل کرنے کے بعد اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھائیں اور ان سے دستخط کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔